तो हे बंधु, आज मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, तो आज एक अनोखी की दुनिया में हम जाएंगे और वहाँ पे जाके उनका टोटल कल्चर हम समझेंगे। हम जा रहे हैं उड़ीसा के एक अच्छे से अब बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है, वहाँ पे जाके आज हम देखेंगे। यहाँ पे हम प्रिपरेशन हो रहे हैं, आपको जाके मैं दिखाता हूँ क्या क्या होता है। तो ये थोड़ा बातचीत करके हम चलते हैं और जाके मैं टोटल आपको एक लाइफ में वैल्यू ऐड करने वाली, और जिसमें आपको परंपरा भी दिखेगी, कल्चर भी दिखेगी और कुछ नॉलेज भी दिखेगी। चलिए सुनते हैं वो चीज़ को। घोड़ा नाच ओडिशा की मिट्टी से जुड़ी एक चमत्कारी लोक कहानी। क्या आपने कभी ऐसा नृत्य देखा है जिसमें नाचती है न सिर्फ देह बल्कि भक्ति, संस्कृति और पुरखों की आस्था? आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पूर्वी भारत के एक ऐसे लोक नृत्य की दुनिया में जिसका नाम है घोड़ा नाच। ये सिर्फ एक डांस नहीं, ये है ओडिशा के केउत मछुआरा समाज की आत्मा। ये वो नाच है जो देवी के लिए होता है और घोड़े की पीठ पर बैठकर होता है। पर ये घोड़ा असली नहीं होता, ये होता है बांस और मिट्टी से बना एक प्रतीक जिसकी पूजा होती है और जिसे पहनकर कलाकार बन जाते हैं देवी के भक्त। घोड़ा नाच होता क्यों है, इसके पीछे छुपी है एक रहस्यमय कहानी। कहा जाता है जब प्रभु श्री राम को सरयू नदी पार करनी थी तो केउत समाज ने उनकी मदद की थी और बदले में श्री राम ने उन्हें एक घोड़ा भेंट किया। तभी से यह नाच घोड़े और भक्ति का प्रतीक बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और मान्यता कहती है कि जब पूरी सृष्टि जल में डूबी हुई थी तब भगवान विष्णु ने अपने कान के मैल से केउत समाज का निर्माण किया ताकि वे एक विशाल वटवृक्ष को जल में स्थिर कर सकें। सोचिए, जिस समाज की शुरुआत ही देवताओं ने की हो उसकी कला कितनी दिव्य होगी। कैसे होता है ये नाच? यह नाच होता है चैत्र मास की पूर्णिमा से शुरू होकर वैशाख पूर्णिमा तक, यानी पूरा एक महीना उत्सव का माहौल। इस दौरान एक घोड़ा बनाया जाता है, बांस, लकड़ी, मिट्टी और फूलों से। घोड़े की मूर्ति की पहले पूजा होती है, फिर कलाकार उसे कमर पर बांधकर बन जाते हैं रावता, यानी घुड़सवार। उसके साथ होती है रावतानी, जो पुरुष होते हुए भी स्त्री की वेशभूषा में होते हैं और दोनों मिलकर करते हैं अद्भुत नृत्य। ढोल, मृदंग और माहुरी की धुन पर पूरा गांव झूम उठता है। ये नाच सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये है देवी वासुली माता की भक्ति और अपने पूर्वजों को याद करने का तरीका। आज का सच क्या है? आज भले ही बहुत सी पुरानी परंपराएं खो रही हों, लेकिन घोड़ा नाच आज भी जिंदा है क्योंकि कुछ सच्चे कलाकारों ने इसे बचा कर रखा। एक ऐसे ही व्यक्ति हैं उत्सव चरण दास, जिन्हें इस कला को जीवित रखने के लिए मिला भारत सरकार का पद्मश्री पुरस्कार। घोड़ा नाच एक ऐसा नाच जो आत्मा को छू जाता है। यह नाच बताता है कि कला सिर्फ शरीर की नहीं होती, वो आत्मा की होती है, विरासत की होती है और भक्ति की होती है। तो अगली बार जब आप कहीं से घोड़े की टापें सुने तो याद रखिए, ये सिर्फ आवाज़ नहीं, ये सदियों पुरानी संस्कृति की गूंज है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस संस्कृति को जिंदा रखने में अपना हिस्सा ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप चाहें तो मैं इस स्क्रिप्ट को और भी भावनात्मक या संक्षिप्त बना सकता हूँ, या इसमें बैकग्राउंड साउंड के लिए सुझाव भी दे सकता हूँ। बताइए अगला कदम क्या होगा।